अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम क्या याद है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और वे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अभी तक हमने दो क्लास ली है। हमने देखा कि दो ग्राफ बनते हैं इसके, दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेंगे ही बनेंगे। और अभी तक हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे? जहां पे दोनों टकरा जा रहे थे वही हमारा क्या था? आंसर था। यानी वो ग्राफिकल मेथड था। अभी तक जो कुछ पढ़ा वो क्या था? ग्राफिकल मेथड था। आज से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्जेब्रिकल मेथड। अब ये सीक्रेट आपको बता ही देता हूँ, ठीक। ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन बनता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो आपने पहले पढ़ा, उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एल्जेब्रिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा आएगा 3 मार्क्स का आएगा। तो एल्जेब्रिकल मेथड आज से हम सीखने जा रहे हैं। कैसे दो इक्वेशन याद है क्या फॉर्म थी उसकी? एक इक्वेशन इस फॉर्म में चलती थी, एक इक्वेशन किस फॉर्म में चलती थी? इस फॉर्म में। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हम कैसे इसके क्या करते थे? सॉल्यूशन निकालते थे, जहां पे दोनों टकराता था वही हमारा आंसर होता था। पर अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके एक नहीं 3 मेथड हो, पर तुम लोगों को अब सिर्फ कितना सिखाते हैं? 2 मेथड सिखाते हैं। तीसरा आप झेल ही नहीं पाते हो, इसलिए उसको हटा दिया गया, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। पर 11th-12th में जाओगे तो उसका यूज आएगा किसका? मल्टीप्लिकेशन मेथड। वहां आप लोग स्ट्रगल करोगे, इसलिए 3 मेथड है, पर हमारे कोर्स में सिर्फ 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो एक्सरसाइज जो 3.2 है पूरा किस पे डिपेंड करती है? सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन? इंग्लिश का वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी की जगह किसी और को क्या करना? पुट कर देना, यूज कर देना, उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? इतना इजी है, 9th क्लास में आपने जाने अनजाने इसको कर रखा है, 9th क्लास में आपने किया हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला, मैं इसको करके दिखा रहा, देखना, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये है मेरा पहली इक्वेशन। ध्यान देना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है? 2 है, ठीक है। आप या तो x की वैल्यू बनाइए किसी भी इक्वेशन से, या तो y की वैल्यू बनाइए और उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर दीजिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे कि मैं इसको उठा रहा हूं इस इक्वेशन को और मैं x की वैल्यू बना रहा हूं। कैसे बनाऊंगा? x को यहीं रखूंगा और वो y इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है ना, मैंने क्या किया? x को यहीं रखा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, y इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y प्लस का y। इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और फिर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस में पुट करूंगा? मैंने सेकंड से बनाई है और फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट से बनाइए, सेकंड में पुट करिए। और मैंने x की वैल्यू बनाई, आपकी मर्जी है y की वैल्यू बनाइए, जो मर्जी आप वो करिए, ठीक है। इन तो गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, फर्स्ट से फर्स्ट में पुट करने से कुछ मतलब नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको क्या किया, देखिए पुट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू, इक्वेशन क्या है अपनी? ये रही। और x की वैल्यू आपने क्या बनाई? x की वैल्यू क्या बनाई है आपने? 4 प्लस वाई। इसकी जगह 4 प्लस वाई, ब्रैकेट डालना मत भूलना। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके पास क्या आदत होनी चाहिए, तब नहीं तो आप बच्चे गलती बहुत करते हो। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा? y प्लस वाई कितना होता है? 2y। तो इसको 2y कर लीजिए। इस 4 को ले जाके क्या कर दीजिए? माइनस, तो क्या आ जाएगा? और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 5। तो ये मेरी आ गई y की वैल्यू 5, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालूं? अक्सर क्या करते हैं, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करके आप निकाल सकते हो, पर ये पक्का पक्का मिल रहा है तो यहाँ पुट करने में क्या जा रहा है आपका, ठीक है, यहीं पुट कर लीजिए। तो लिखेंगे x
इक्वल टू 4 प्लस क्या y है, तो पुट द वैल्यू किसकी, ऑफ y, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको वेरीफाई करके देखिए, x की वैल्यू कितनी अपनी 9 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। क्या इन दोनों को प्लस करने से 14 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी पुट करके देख सकते हो, 9 माइनस 5 का आ रहा है, तो पीछे से देखने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे करो। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। एक से वैल्यू बनाइए, दूसरे में क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इजी है ना, इसको ट्राई करिए, चलिए करके दिखाइए। 2 मिनट दूंगा भाई, जल्दी करिए। चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ आपके लिए। s माइनस टी इक्वल टू कितना दे रखा है 3। सबसे पहले चाहो तो इस इक्वेशन को सुंदर कर लो, ठीक है। बंदर जैसा दिख रहा है, मतलब फ्रैक्शन में दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा होगा। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो एलसीएम करिए या किससे ऐसा किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करिए कि नीचे का और 2 गायब हो जाए। दो तरीके हैं। जैसे मैं बच्चा था तो मुझे भी एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। एक ठीक है ना, तो आप या तो किसी नंबर से ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि नीचे का 3 और 2 हट जाए, तो बेस्ट है क्या 6। 6 से अगर मैं करूं, इससे भी इंटू होगा, याद रखना अक्सर बच्चे सिर्फ इधर इंटू करेंगे, इधर भी इंटू होगा इधर। तो ऐसा करने से क्या होगा, 6 6 जा 36, इससे कट गया, कितने जा 2 जा, ये 2 3 जा, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 होगी। के लिए जो एलसीएम में दिक्कत है जिनको, ठीक है, जिनको अच्छे से आता है वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2। ऐसा नंबर ढूंढिए जो 3 के टेबल में भी आता हो और 2 के टेबल में आता हो, ठीक है। वो कौन है 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 3 कितने जा 6 होता है 2 जा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा, 2 कितने जा होता है, ठीक है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर। अब इसको इधर फेंक दो, तो देखो वही रिजल्ट मिल गया। एक और तरीका करने का, वो है जो मैं बचपन में यूज करता था, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इंटू, इसको इसको इंटू, इनको इससे इंटू। 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t, 3 2 जा कितना 6, इसको इधर फेंका तो कितना आ गया। कई तरीके हैं करने के, पर कोशिश करिए ये वाला तरीका दिमाग में बैठाने, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है, अपनी इक्वेशन क्या होगी, सुंदर हो गई, हटा रहा हूं इसको, ठीक है। क्या बन गई इक्वेशन, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो एक इक्वेशन ये है, और इक्वेशन कौन सी थी, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब किसी भी इक्वेशन से कुछ भी बना के आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो मैं तो ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करूंगा तो तामझाम होगा, अपॉन जाएगा, मतलब नहीं। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस टी, इसको हाईलाइट कर लीजिए, फिर इंग्लिश लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में, सेकंड बोलो फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा है इसको फर्स्ट लिखा है, इसको सेकंड लिखा है, ये फर्स्ट है मेरे लिए, ये सेकंड, तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं। तो कर लो भाई, जहां भी एस दिख रहा है, कहां दिख रहा है एस, ये रहा। ध्यान देना मैंने क्या किया, मैंने एस की जगह पुट किया है, ये देखो एस की जगह, बाकी हर जगह सेम चीज चल रही है जैसा चल रहा है। अब मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, ये 2t हो गया, ये 3t हो गया, इक्वल टू 36। 3 और 3t कितना हो गया 5t, और ये वाला 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 30। अब 5 से इसको क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो मुबारक हो, आपकी t की वैल्यू कितनी आ गई 6।
अब मुझे s की वैल्यू निकालनी, तो इसमें पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। s इक्वल टू क्या था, 3 + t, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। स्टेटमेंट डालोगे, मैं तो स्टेटमेंट नहीं डालो, आपको लिखना पड़ेगा। पुट द वैल्यू t इन इक्वेशन, ठीक है, s इक्वल टू 3t, तो कितना आ गया। अब इसको रीचेक करिए, वेरीफाई करिए क्या मैंने सही किया है, ठीक है, इसको देखो। ये 9 आया है, टी की वैल्यू कितनी है, 6 आई है। इसी में पुट करके देख लेता हूँ, एस की वैल्यू कितनी है, 9, टी की वैल्यू कितनी है, 6, 6 - 9 करने पे 3 आ रहा है, आ रहा है, वेरीफाइड। पीछे से देखने की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे करना है, कुछ भी नहीं है। बस इसमें ध्यान आपको क्या देना है, बॉडमास रूल सही से फॉलो करो, ब्रैकेट का ध्यान देना है, एलसीएम का ध्यान देना है, बाकी तो बहुत इजी मेथड है, ठीक है। हालांकि मेरा फेवरेट मेथड ये नहीं है, मेरा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, मुझे तामझाम ज्यादा लगता है। तो ठीक है, नोट कर रहे हो या कर लिया, करना है कर लो। जो आप निकाल रहे हो एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं, देखिए 3x - y = 3, ध्यान देना सब। तो किसकी वैल्यू बनना, y की या x की, y की, तो y को मैंने इधर फेंक लिया, 3 को इधर कर लिया, माइनस वाई इधर आया, प्लस हो गया, 3 इधर पे का -3 हो गया, ये मेरी बन गई y की वैल्यू। अब इसको पुट कर दूंगा किसमें, सेकंड में, ठीक है। y की जगह इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे पुट कर दिया, देखना ध्यान से। तो 3 3 कितना हो गया यहाँ पे 9, और ये भी 9। कहाँ से तुम लोग x की वैल्यू ला रहे हो, x ही नहीं बचा तो x की वैल्यू कहाँ से। तो ये इसका कोई आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कौन सा वाला केस है, कल वाला केस है। देखो a1 कितना है 3, a2 कितना है आपका 9, b1 कौन सा है -1, b2 क्या है आपका -3। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, b1/b2 की वैल्यू कितनी आ गई, c1/c2 की कितनी आ गई। अगर आप देखो ये वाला केस बन गया, इसका आंसर है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका आंसर है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक्स तो कट ही गया आपका, ठीक है रखना। तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलने वाली, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस। तो इस बात का भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि पागल तरह करते रहो, पहले चेक कर लीजिए क्या ये वाला केस है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर होगा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे इस मेथड से, अदरवाइज आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन कर दिखाओ। और ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोर्ड में कई बार आ चुके। तो 0.2x + 0.3y = 1.3 है, ठीक है। सबका पॉइंट अगर हटाओ या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, जो कहना कह लो, ध्यान देना यही मेन है। जैसे आप इसको हटाओगे इसके एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 10, ये वाला 10 इधर जाएगा, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये सुंदर सी इक्वेशन ये बन गई। तो कई टीचर आपको डायरेक्ट करा देते हैं कि बोलते हैं कि सारे पॉइंट हटा, ठीक है, पर उसका प्रॉपर तरीका ही है, सारे पॉइंट ऐसे कैसे हटा दो, ठीक है, इस तरीके से हटाना। या जो ये बता रहे हैं कि पूरी इक्वेशन को ही 10 से, ये भी तरीका सही है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो कुल मिला के ये और ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जल्दी से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखाइए आप। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप सब बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सबने उठाई है, और सबने मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू बनाई है, तो मैं भी बना लेता हूँ एक्स की वैल्यू। 2x 13 - 3y,
ये प्लस का 3y वहां जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ऐसे हाईलाइट भी किया करो, इससे टीचर को इजी पड़ता है। फिर भाई मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 4x की जगह ये पुट कर रहा हूं। अब कई चीजें अभी आपके सामने देखिए, कई लोग डायरेक्ट टू इधर फेंक दे रहे हैं, कई लोग इसको मल्टीप्लाई करके फिर काट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। फिर इसको काट दो, 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा 26, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। फिर 6y में से 5y गया तो माइनस का y बचेगा, 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26 बचेगा, तो माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या आएगा 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। फिर इसके अंदर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, थर्टीन में से 9 गया, कितना बचा 4, आ गया x की वैल्यू। वेरीफाई करना है तो इसमें पुट कर लीजिए, वेरीफाई जब पूछे तब करना है, वो तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कर लो सही गलत है। x की वैल्यू कितनी है अपनी 2, y की वैल्यू कितनी है 3, पुट करके देखते हैं क्या 13 आ रही है या नहीं आ रही। 2 to the 4 और 9, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, वेरीफाइड है, पीछे से मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप में बहुत गलती देखी मैंने आप सबके, अभी राउंड लगा रहा था, चेक कर रहा था, तो बहुत गलतियां कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिए, ऐसे करना है इसको। नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, मना कर रहा है क्या, इजी तो है, बस तुम लोग साइकोलॉजिकल दबाव में आ गए, बस रूट टूट देखा घबरा गया फालतू का, जैसे करते आए वैसे करोगे। किसकी वैल्यू बनाऊं x या y, x, ये हो गया, √2 इसके नीचे फेंक दो, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब इसको पुट कर दूंगा, इस x की जगह पुट कर दूंगा, ठीक है, √3, फिर बोल रहा हूँ मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वो हटा दिया मैंने। √3 इंटू √3 कराओगे कितना आएगा 3, क्योंकि जब भी रूट से इंटू होता है सेम, तो रूट हट जाते हैं, पता होगा, ठीक है, तो आ गया 3y अपॉन √2। अब ऐसे डायरेक्ट में फेंक देना, एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √2 है, तो √2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा √16, अभी निकालेंगे, अभी एक ही स्टेप में दोनों लिख दूं क्या, इसको इससे इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं √16 को बाहर निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप 4y हो जाएगा, और √2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 4 माइनस 7, और माइनस 7 इसके नीचे 0 के नीचे लेके जाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू है 0, -7 इसके 0 के नीचे लेके जाओ, खत्म हो जाएगा, तो क्या आ गया y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कितनी आई थी 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या हो जाएगा, आ गया आंसर, इजी है। सही से बॉडमास रूल इस्तेमाल करते हुए करोगे तो बहुत इजी है, सिली मिस्टेक करोगे तो हार्ड हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करिएगा। एलसीएम लेना है, कैसे लोगे वही पता ना, 6 आएगा एलसीएम, इसको ट्राई करिए, जो नहीं कर पाएगा बताए मेरे को, छुपाएगा नहीं कोई,
ये हो सकता है घर पे ना हो रहा हो कि आपने छुपा लिया, ऐसा मत करिए। अब आता है यहाँ पे देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन। टाइप का मेरा मतलब वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व भी करना है। तो फिर से इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तभी जाके आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो एक लेट कर लिया, वन नंबर भी क्या ले लिया, x, और सेकंड नंबर भी कितना हो गया, y। तो पहले ही हो गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर के 3। कुछ कहना है, देखो कितना इजिली किया। एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स। हाँ हाँ, 3x माइनस वाई, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ लिख तो दिया मैंने, ये रहा। पहले वो पहली चीज जो तुम सोचते वो वन वेरिएबल पे काम करता है, हम यहाँ टू वेरिएबल पे। तो एक नंबर x ले लिया, दूसरा y ले लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। और फिर उसने कहा एक नंबर दूसरे नंबर के क्या है, क्या है, 3 टाइम्स। अब वैसे तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, लेकिन इसको इक्वेशन फॉर्म में लाना है आपको। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी ढंग से अगर लिखो तो ये है वो। अब इसको ढंग से लिखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो पका पका ये पहली इक्वेशन, ये क्या है, दूसरी इक्वेशन। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो वैल्यू भी नहीं बनानी, पहले से बनी हुई है। बस आपको डायलॉग लिखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट। पुट कर दो इसकी जगह, 3y में से y गया, कितना बचा, 2y। इसको उधर लेके जाके माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, सॉरी, y की वैल्यू कितनी है, 30। इसको यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 39। हो गया। आप चेक भी कर सकते हो क्या दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 आ रहा है। 39 में से 13 गया तो 26 होता ही है। तो लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना है, मैं तो जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा। हिंस टू नंबर इज क्या, 39, एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 13। स्टेटमेंट भी लिखिए। जिसने ये वाले स्टेप सीख लिए सब सीख लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट कर लो। वो 26 है, यहाँ पे 36, ठीक है ना, इजी है। स्टेटमेंट ढंग से लिख लेना, मैंने तो आपको सॉल्व करना बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो क्या सम होता है, 180। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक को लेट कर लिया मैंने, कितना, वन एंगल कितना हो गया मेरा, bx, और सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। एक एंगल या डिग्री जो लिखना है डिग्री लिख लो, वो कितना हो गया, y हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का सम कितना होगा, 180। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरा अच्छे से पढ़ो, एक एंगल दूसरे एंगल से एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 80। यानी x माइनस वाई अगर मैं करूं तो कितने का डिफरेंस मिलेगा। बस इसको सॉल्व कर देना आपका काम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब जिसका सम 180, जिसमें से एक एंगल दूसरे एंगल से एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी होमवर्क ही है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, इतने हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये पाओगे तुम लोग, मतलब कर लो तो अच्छी बात है, यहाँ तक कर लोगे, थर्ड पार्ट तक आप कर सकते हो। इसमें मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसमें ये भी कर लोगे, इसमें मेरी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सी एक्सरसाइज, 3.2। जो जो मैंने अभी छोड़े हैं वो आपको करना है।
है उनमें करना है, नहीं आ रहा है तो पूछना है इसको, ठीक है, याद रखना। एक पार्ट छोड़ा था कोई, और लास्ट में क्या था, 3 क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है, इतना करना है आपको।